हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी में। सो प्रीवियस क्लास में हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया था। पैरेललोग्राम का मीन क्या हुआ कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइडेड जिसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है एंड डायगोनल है वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। सो पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम क्या रहता है, 360। इंटीरियर एंगल कैसे, जैसे z प्लस 100 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका टोटल सम क्या रहेगा 360। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो हमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर मैं आपसे यहाँ ये कहूँ कि y इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 100, तो रीजन क्या दोगे, ऑपोजिट एंगल। कल के कॉन्सेप्ट में मैंने ये क्लियर किया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 100 है b, इट मींस d भी क्या होगा 100 होगा, तो y की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये लाइंस और ये लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। कैसे, 100 प्लस x, इन दोनों का सम क्या रहेगा 180। सो x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180। रीजन क्या दोगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बिटवीन जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या रहेगा 180। x प्लस 100 का सम 180 है, z प्लस 100 का सम 180 है, z प्लस y का सम 180 है, y प्लस x का सम 180 है। सो इस क्वेश्चन में x इक्वल टू आएगा 180 माइनस 100, सो x इक्वल टू क्या रहेगा 80। अगर आपके पास x 80 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, z की वैल्यू, z भी 80 होगा। सो z इक्वल टू 80। रीजन क्या दोगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ x। x का अपोजिट एंगल z है, इट मीन z की वैल्यू भी क्या रहेगी आपके पास 80 रहेगी। सो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसपे हमें क्वेश्चन करने हैं। अब आप इसमें ये चेक करें कि मैंने इसको a, b, c एंड d नेम दिया। यहाँ पे नेम नहीं है हमारे पास, तो हम इस एंगल को 1 मेंशन कर लेते हैं। अगर 1 मेंशन नहीं करेंगे तो क्या मेंशन कर लें, a मेंशन कर लेते हैं। क्लियर हुआ। अब आप ये बताइए कि अगर ये d 50 है तो a भी क्या होगा 50, a इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन, ऑपोजिट एंगल। क्लियर हुआ। यहां से ये आपके पास क्या है 50 है। अब आपको ये पता है कि अगर ये 50 है और ये x है तो इन दोनों का सम क्या रहेगा 180। मैंने यही कहा था कि पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल का सम आपके पास 180 रहेगा। सो x प्लस 50 इक्वल टू क्या है 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस 50, इट मींस आंसर क्या रहेगा 130। सो x की वैल्यू आपके पास क्या है 130 है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, y इक्वल टू क्या होगा आपके पास 130। रीजन क्या दोगे, ऑपोजिट एंगल। क्लियर हुआ। y आपके पास 130 आ गया, x आपके पास 130 आ गया। क्या फाइंड करना है आपको, सॉरी क्वेश्चन में ये क्या था, z फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, z। तो आप ये बताएं कि ये हमारे पास क्या बनेगा, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम हमारे पास क्या होता है 180। सो z प्लस a का सम आपके पास 180 है। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। क्लियर हुआ। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है 50, तो z आपके पास क्या रहेगा 180 माइनस 50, इट मींस 130। तो z की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 130। इसे मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि z प्लस a का सम आपके पास 180 है, a आपके पास 50 है, तो z की वैल्यू 180 माइनस 50, इट मींस 130 डिग्री रहेगी। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, y भी है और z भी है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा जिस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही आपको टोटल कॉन्सेप्ट मिलेंगे।
सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, हमें क्वेश्चन उसी केस में आएंगे जिस केस में हमें ये पता हो कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एंगल क्या होगा 90 होगा, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल होगी। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ यही माइक्रो डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के अंदर ईच एंगल 90 होगा, बट पैरेललोग्राम के अंदर हम ईच एंगल की वैल्यू 90 नहीं कर सकते। 90 सिर्फ रेक्टेंगल में होगा। प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे ए बी सी एंड डी। थर्ड क्वेश्चन है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। क्या एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा क्या? इसकी कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। सेकेंड कंडीशन है एंगल ए इक्वल टू 70 है एंड एंगल सी इक्वल टू 65 है। थर्ड कंडीशन है आपके पास ए बी इक्वल सी डी इक्वल क्या है 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन के बेस पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम होगा। सो बेसिकली मैंने आपको क्लियर किया कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहेगी, अपोजिट एंगल क्या है इक्वल है, डी किसके इक्वल होगा बी के, डी बी के इक्वल होगा, बट डी एंड बी का सम 180 कभी नहीं होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। ए और डी का सम 180 हो सकता है बट बी एंड डी का सम 180 नहीं होगा, ए एंड सी का 180 नहीं होगा। इट मींस ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है फॉल्स है। क्लियर हुआ? एंगल ए अगर आपके पास 70 है तो एंगल सी भी क्या रहेगा 70 रहेगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ए यहाँ पे 70 है, सी यहाँ पे 65 है। इट मींस ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। ए बी और सी डी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 है सी डी भी 8 है, ए डी आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर है, सी डी 8 है, ए बी भी आपके पास क्या है 8 है, और क्वेश्चन में बी सी आपके पास 4.4 है, ये 4.4 है। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? मैंने आपसे ये कहा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होगी। सो क्या ये इक्वल है कंडीशन? ये 8 और 8 तो इक्वल है बट 4 एंड 4.4 इक्वल नहीं है। इट मींस ये थर्ड भी क्या होगा फॉल्स होगा। इट मींस ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ कि किस बेस पर हम इसे पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे? क्योंकि जो तीनों कंडीशन है 3 कंडीशंस हैं वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इस केस के अंदर क्या होगा ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। सो ये हमारा क्वेश्चन है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये डायग्राम है इस टाइप से और ये पैरेललोग्राम ही है। ये वैल्यू आपके पास 26 है, ये वैल्यू आपके पास 3y-1 है, ये वैल्यू 3x है और ये 18। G, U, N एंड S। सेकेंड डायग्राम आपके पास इस टाइप से है।
ये जो पार्ट है ये x प्लस वाई है, ये पार्ट आपके पास 16 है, ये y प्लस 7 है और ये आपके पास 20 है। RUNS टू डायग्राम गिवन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेसिकली मैंने आपसे कहा कि टोटल जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। सो अगर हम इस क्वेश्चन में चेक करें तो GUNS एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि SN इक्वल टू क्या है, GU अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ यहाँ से? SN की वैल्यू क्या है 26, GU की वैल्यू क्या है 3y माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, तो y आपके पास आएगा 27/3। इट मींस y की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 9। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपोजिट साइड इक्वल है, इक्वल पुट कर देंगे, y की वैल्यू 9। सो इस केस के अंदर SG किसके इक्वल होगा, NU के। SG किसके इक्वल होगा, NU के। रीजन क्या दोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ये आपके पास 3x है और ये आपके पास 18 है। x फाइंड करना है 18/3, तो डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या रहेगी 6 रहेगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ डायगोनल्स गिवन है। डायगोनल किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने O नेम दिया। क्लियर हुआ? बेसिकली मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। बाइसेक्ट का मीन क्या हुआ, ये जो टोटल डायग्राम है, ये डायगोनल है, इसके ये पार्ट्स क्या होंगे इक्वल। इट मींस कि y प्लस 7 क्या होगा आपके पास 20। रीजन क्या दोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से y की वैल्यू आएगी 20 माइनस 7, इट मींस y आपके पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। सिंपल है कि जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करेंगी, तो उस केस के अंदर y की वैल्यू आपके पास 13 रहेगी। सेकंड इक्वेशन क्या होगी कि x प्लस y है वो किसके इक्वल है 16। रीजन देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, y की वैल्यू 13 है आपके पास, तो x इक्वल टू आएगा 16 माइनस 13, x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 3 रहेगा। तो ये हमारे सिंपल से कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पैरेललोग्राम के डायग्राम से रिलेटेड वो सब पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। सो आज की क्लास में हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे और जो क्वेश्चन अदर्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।